पृथ्वीराज चौहान 12वीं सदी के एक बहादुर राजपूत राजा थे, जिन्होंने अजमेर और दिल्ली पर शासन किया और भारत के अंतिम स्वतंत्र हिंदू सम्राटों में से एक थे। उनकी कहानी में कन्नौज के जयचंद की बेटी संयोगिता से उनका प्रेम प्रसंग, मोहम्मद गौरी के साथ तराइन के युद्ध और उनकी बहादुरी की गाथाएं शामिल है, जो युद्ध कला और शब्दभेदी बाण चलाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 के आसपास अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कपूरी देवी के यहाँ हुआ था। बचपन से ही वे बुद्धिमान और युद्ध विद्या में निपुण थे और कम उम्र में ही अपने पिता की मृत्यु के बाद अजमेर और दिल्ली की गद्दी संभाली। उन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था और उन्होंने किला राय पिथौरा, दिल्ली का पुराना किला, बनवाया था। संयोगिता से प्रेम कहानी। कन्नौज के राजा जयचंद से उनकी दुश्मनी थी, जिन्होंने अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रचा और पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। संयोगिता ने पृथ्वीराज से प्रेम किया और स्वयंवर में उनकी मूर्ति के गले में वरमाला डालकर उन्हें अपना पति चुना। पृथ्वीराज संयोगिता को वहां से भगाकर ले गए, जिससे जयचंद क्रोधित हो गए और उनसे बदला लेने की ठान ली। मोहम्मद गौरी से युद्ध। पृथ्वीराज चौहान ने कई बार आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन उसे कई बार माफ कर दिया, जो बाद में उनकी हार का कारण बना। तराइन का पहला युद्ध 1191 उदास स्माइली पृथ्वीराज ने गौरी को हराया और उसकी जान बख्श दी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 उदास स्माइली गौरी ने धोखे से हमला किया और पृथ्वीराज को हराकर मार डाला, जिसके बाद भारत में इस्लामी शासन की नींव पड़ी। मृत्यु और विरासत। कहा जाता है कि गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया, जहां उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाने की कला से गौरी को मारा और फिर चंदबरदाई के साथ आत्मबलिदान कर दिया। उनकी कहानी वीरता, साहस और प्रेम का प्रतीक है, जिसे पृथ्वीराज रासो जैसे महाकाव्यों में वर्णित किया गया है। हालांकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसमें कल्पना का भी अंश है।